कैसे आप सभी? तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 रैखिक प्रोग्रामर या लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामिंग कहते हैं कि अपन ग्राफ का चैप्टर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना है अपने को ग्राफ बनाना। बट ये काम कहाँ आता है? ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या आपके फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ निकालना है या कम से कम नुकसान, यानी कि कहीं पे अगर लागत हो तो अपने को कम से कम निकालनी है और प्रॉफिट अगर अपने को चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को अपन लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरणों के रूप में पहले तो रूपांतरित करेंगे और फिर उसके बाद उन रैखिक समीकरणों का क्या करेंगे अपन ग्राफीय निरूपण, यानी कि इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे और फिर उनका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 15.1। तो देखना इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ जैसे अपन 9, 10th और 11th में बनाते आए हैं वैसे ही लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाने। ग्राफ बनाने के बाद करना क्या है, नई चीज वो देखना, अगर आपको इक्वेशन में दिया हुआ हो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी के बराबर या अधिक, तो क्या करेंगे मूल बिंदु से दूर ऊपर की तरफ छायांकित करेंगे। अगर आपको दिया हुआ हो लेस देन इक्वल टू, इक्वेशन में दिया हुआ है ध्यान रखना, अगर आपको दिया हुआ हो लेस देन इक्वल टू तो छायांकित भाग शेडेड पार्ट कहां करेंगे, मूल बिंदु की तरफ यानी कि नीचे की तरफ। दो चीजें हो गई। और थर्ड, अगर रेखा इस प्रकार से गुजर रही है, अगर अंतःखंड रूप में रेखा हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ऊपर की तरफ, लेस देन इक्वल टू के लिए नीचे की तरफ। पर यदि अंतःखंड रूप में इस प्रकार से अगर आपकी रेखा नहीं बने तो क्या करेंगे, आप रेखा के दोनों तरफ आप चाहो जहां पे बिंदु ले लो, आप चाहो तो रेखा के ऊपर, आप चाहो तो रेखा के नीचे। बिंदु लेने के बाद उस बिंदु को रेखा से गुजार। अगर समीकरण इस बिंदु को सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन अगर इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगी तब उस तरफ छायांकित करना है, नहीं तो उसके विपरीत दिशा। कैसे देखते हैं अपन, तो क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे कि एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है z = 3x + 9y। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो आपको फाइंड करनी है। और डेवरोल यानी कि उसपे कंडीशंस क्या दी हुई, इक्वेशन क्या दी हुई है, x + 3y ≤ 60, x + y ≥ 10। और दिया हुआ है x > 0, y > 0। तो ध्यान रखना ये कंडीशन हमेशा सभी में आएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा या प्रॉफिट कभी भी जीरो नहीं होगा। जो भी करेंगे अपन उससे ज्यादा करेंगे, लागत भी जो होगी वो हमेशा जीरो से अधिक होगी। तो इसीलिए ये दो कंडीशन हमेशा आपको हर क्वेश्चन में दी होगी। और इसका मतलब भी क्या होगा कि जो भी अपना ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, फिर उसके बाद इस इक्वेशन की बात करें तो x + 3y > 60, x + y > 10। तो ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है वो तो सिर्फ कहां काम आएगा, छायांकित भाग करने के लिए। अभी फिलहाल इसकी अपन इक्वेशन नॉर्मली बनाएंगे, ये साइन हटा के इनकी जगह क्या लगा देंगे, इक्वल टू, और इन रैखिक समीकरणों के लिए बिंदु ज्ञात करेंगे। कैसे देखना, x = 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी, 20, ये रहा। और y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो दो बिंदु आ गए और दोनों बिंदु कहां आएंगे, एक्सिस पे, अक्षों पे। तो अपने पास दो बिंदु होंगे तो चल जाएगा। पर यदि दो बिंदु आपके अक्षों पे नहीं आते हैं तो तीसरा बिंदु भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। फिर इसी प्रकार यहां पर x का मान 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10। y का मान 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 10। अब इनको ग्राफ पे निरूपित करेंगे। आप देख लो यहाँ अंक आ रहे हैं 20, 60 और 10। तो पैमाना भी क्या लेंगे अपन,
10-10 इकाई, ठीक है। तो अपन ने बनाया सिर्फ प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि आपको कंडीशन दी हुई है x का मान 0 के बराबर है उससे अधिक, y का मान भी 0 के बराबर है उससे अधिक। इसका मतलब जो भी अपना ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, प्रथम चतुर्थांश। तो अपन ने ये बना दिया x अक्ष और y अक्ष, फिर इन पर निरूपित कर दिया अपन ने 10, 20, 30, 40, 50, इसी प्रकार ऊपर भी 10-10 के गैप से सारे अंक लिख दिए। अब इस रेखा की बात करें, x बराबर 0 पर y का मान 20 कहाँ आएगा, x बराबर 0 पर y का मान 20 ये रहा। फिर x बराबर 60 पर y का मान 0, x बराबर 60 पर y का मान 0 ये रहा। इन दो बिंदुओं को मिला दिया अपन। फिर उसके ऊपर दोनों तरफ तीर बनाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे अपन ये वाली समीकरण, x प्लस 3y का मान 60 के बराबर या उससे कम है। इसी प्रकार यहाँ पर x का मान 0 है तो y का मान कितना है, 10। x बराबर 0 पर y बराबर 10, x बराबर 10 पर y बराबर 0, ये ले लिए दो बिंदु और इनको जोड़ दिया और दोनों तरफ तीर बना दिया। फिर उसके बाद इस पे भी समीकरण लिखेंगे कि भाई x प्लस y का मान 10 के बराबर या उससे अधिक। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? अब ग्राफ में इधर कॉर्नर में क्या लिखेंगे अपन, पैमाना यानी कि स्केल। पैमाना कैसे लिखेंगे, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, क्योंकि यहाँ पर 10-10 का गैप ले रहे हैं, अगर 5-5 का होता तो 5 इकाई। इसी प्रकार y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर का गैप है वो किसके बराबर है, 10 इकाई, ठीक है। तो पैमाना लिख देंगे अपन। अब छायांकित भाग करते हैं। तो देखो छायांकित भाग में ये चीज काम है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर x प्लस 3y का मान 60 के बराबर है उससे कम है। कम है यानी कहाँ छायांकित करेंगे, नीचे की तरफ, मूल बिंदु की तरफ। फिर उसके बाद इस रेखा की बात करें तो x प्लस y का मान 10 के बराबर है उससे अधिक है। अधिक है यानी छायांकित कहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ। फिर x का मान आपको जैसे दिया हुआ है, x का मान 0 के बराबर है उससे अधिक, यानी कि x का मान 0 के बराबर है उससे अधिक इस तरफ, और y का मान भी 0 के बराबर है उससे अधिक। इसका मतलब y का मान 0 के बराबर या उससे अधिक ऊपर की तरफ। तो इन सभी रेखाओं से जो छायांकित भाग बन रहा है वो बन रहा अपने ये चतुर्भुज, जिसको अपन अच्छे से शेड कर लेंगे। ध्यान रखना शेड करते टाइम पूरा कटा हुआ नहीं दिखे, अच्छे से शेड करना है एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये अपना आ गया इन चारों रेखाओं से बाउंडेड पार्ट, ठीक है। अब इनको नाम दीजिए चतुर्भुज को अपने ए, बी, सी और डी। तो देखो ए के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 0, y का मान 20। b के निर्देशांक x का मान 0, y का मान 10। c के निर्देशांक 10, 0 और d के निर्देशांक 60, 0। अब ये सभी जो कोणीय बिंदु हैं, ये जो भी छायांकित भाग आया था उसके कॉर्नर पॉइंट यानी कि कोणीय बिंदुओं को अपन यहाँ पर लिख दिए। फिर फर्स्ट इक्वेशन जो दी हुई थी अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वाली, ये समीकरण अब काम आएगी, यहाँ पर ध्यान रखो। बस वैल्यू रख दो इसमें, 3 × 0 प्लस 9 × 20 बराबर 180। 3 × 0 प्लस 9 × 10 बराबर 90। 3 × 10 प्लस 9 × 0 बराबर 30 और 3 × 60 प्लस 9 × 0 बराबर 180। तो आप देख लो अधिकतम मान कितना आ रहा है इसका, 180। कहाँ आ रहा है, बिंदु 0,20 और 60,0 पे। तो लिखेंगे अपन, अतः बिंदु 0,20 और 60,0 पर z बराबर 3x प्लस 9y का अधिकतम मान कितना आया, 180 तथा बिंदु
सबसे कम मान देखो कितना है 30, जो कहाँ आ रहा है 10,0 पे। तो लिखेंगे तथा बिंदु 10,0 पर न्यूनतम मान कितना है इसका 30। इस प्रकार से अपने को ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगला क्वेश्चन देखना है। इसमें अभी जो क्वेश्चन किया था अपन ने उसमें 2 इक्वेशन थी, यहाँ पर कितनी इक्वेशन है 3। उस क्वेश्चन में आपकी एक ग्रेटर देन वाला भी आ गया था और लेस देन वाली वैल्यू भी आ गई थी। अब यहाँ पर जो लास्ट वाली कंडीशन बताई कि थर्ड कंडीशन, उसका भी अपन यूज करेंगे। तो देखना कैसे, आपको इक्वेशन दी हुई है z = 5x + 10y। इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड करनी। फिर उसके बाद 3 इक्वेशन गिवन है अपने को यहाँ पर, x + 2y is less than equal to 120, x + y is greater than equal to 60 and x - 2y is greater than equal to 0। तो इन तीनों की पहले तो वैल्यू फाइंड करेंगे अपन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने, लेस देन इक्वल टू का साइन हटा के वहां पर अपन क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 60, लिख दिया आपने। y = 0 रखोगे तो x = क्या आएगा 120। सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन में, इक्वेशन लिखने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हटा दो, उसकी जगह क्या आ जाएगा इक्वल टू, यानी कि नॉर्मल लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद x = 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी 60 और y = 0 पे x की वैल्यू क्या आएगी 60। इसके भी 2 पॉइंट आ गए। और अभी मैंने आपको बताया अगर दोनों पॉइंट एक्सिस पे यानी कि अक्षों पे आए तो थर्ड पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है अभी। अब थर्ड इक्वेशन, इसको समझना अच्छे से और देखना। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हटा के अपने क्या कर दिया, इक्वल टू का साइन लगाया, -2y उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +2। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं x = अगर 0 रखें तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0 और y 0 रखे तो x की भी क्या आएगी 0। यानी ये लाइन कहाँ से पास होगी आपके ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पॉइंट अपने को लेने पड़ेंगे। कैसे देखना, y की जगह रखा अपने 20 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, y की जगह रखेंगे 40 तो x की वैल्यू क्या आएगी 80, y की जगह रखेंगे 60 तो x की वैल्यू क्या आएगी 120। तो इस टाइप से अपन ने 3 पॉइंट्स जो है वो फाइंड किए। अब इन सभी बिंदुओं को कहां निरूपित करेंगे अपन, ग्राफ। तो सबसे पहले मैंने x अक्ष और y अक्ष बना लिया। आप देख रहे हो ये जो भी मान आ रहे हैं वो सारे 40, 20, 60, 120, 80 ऐसे आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो भी पैमाना लेंगे वो क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। यहाँ पर भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। x अक्ष और y अक्ष पर सभी मान लिख दिया अपन ने। फिर उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, x = 0 पर y का मान 60 लिखना, x = 0 पर y का मान 60 ये रहा। x = 120 पर y का मान 0, x = 120 पर y का मान 0 ये रहा। इन दो बिंदुओं को मिला दिया, दोनों पर तीर बना दिए। अब उसके बाद समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है, x + 2y का मान 120 के बराबर या उससे कम है, लेस देन इक्वल टू 1। फिर उसके बाद अगली इक्वेशन में x = 0 पे y की वैल्यू क्या है 60, x = 0 पे y की वैल्यू 60 और x = 60 पे y = 0 ये रहा। इन दोनों को मिला दिया हमने और दोनों तरफ एरो बना दी। इस पे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, ये रही जो क्या दिया हुआ है, x + y is greater than equal to 60। अब रही बात लास्ट थर्ड इक्वेशन की, x = 40 पे y = 20 ये रहा, x = 80 पे y = 40 ये रहा और x = 120 पे y = 60 ये रहा। तीनों बिंदुओं को मिला दिया हमने, फिर दोनों तरफ तीर बना दिए और इस पे इक्वेशन लिखेंगे अपन x - 2y is greater than equal to 0। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद छाई की बात, इसकी बात करें x + 2y is less than equal to 120। लेस देन है कहाँ आएगा, नीचे की तरफ।
लाइन की बात करें, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। फिर इस लाइन की, इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी पॉइंट लो और इसको सेटिस्फाई करा। वो कैसे करेंगे देखना है, इधर x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट लेगा, जैसे इस लाइन के नीचे मैंने कोई भी पॉइंट यहां लिया, ये वाला पॉइंट जो क्या है, x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 20 रखते हैं यहां, x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 20। तो 120 माइनस 40 क्या होगा, 80, और 80 इज ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करेंगे, जिस साइड मैंने बिंदु लिया था उस तरफ अपन कर देंगे शेडेड पार्ट। और अगर इस पॉइंट पे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो कहां करेंगे, जहां पॉइंट लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि दूसरी तरफ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना इस लाइन में। अब ऐसा भाग जहां पर सभी रेखाओं से बाउंडेड पार्ट आ रहा है, वो कौन सा बनना है आपने, ये हो। शेडेड कर देते इसको अच्छे से। अब इसके कॉर्नर पॉइंट ए, बी, सी और डी। ए के पॉइंट किससे फाइंड करेंगे अपन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपके, 60, 30। फिर ये वाला पॉइंट, ये किसको सॉल्व करोगे आप, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन। यहां पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व कर लो आप, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 60। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप इसको। तो क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू आएगी 20 और y की वैल्यू 20 यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 40। तो 40, 20। फिर c के कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको, 60, 0 और d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 120, 0। अब ये सारी वैल्यू यहां रखो इसमें, 5 × 60 प्लस 10 × 30 इज इक्वल्स टू 600। 5 × 40 प्लस 10 × 20 इज इक्वल्स टू 400। 5 × 60 प्लस 10 × 0 इज इक्वल्स टू 300। और लास्ट 5 × 120 प्लस 10 × 0 इज इक्वल्स टू 600। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ आ रही है, 60, 30 पे और 120, 0 पे। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके, 600। और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 300, जो कि किसमें है, 60, 0। तो ऐसे आपको क्वेश्चन जो है ग्राफ का यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग है कि प्रोग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका ग्राफ इस टाइप से बनता है, शेडेड पार्ट पूरा ऊपर की तरफ आता है, तो इसमें ध्यान रखना सिर्फ मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ बाउंडेड नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें निर्धारित नहीं होगी। दूसरा, अगर आपके इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन है और दोनों से बाउंडेड पार्ट बन ही नहीं रहा, तो उस केस में न ही मैक्सिमम वैल्यू होगी और न ही मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना, अगर सभी लाइन से बाउंडेड पार्ट नहीं आ रहा है तो उसमें ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू। तो ये कर लिया अपन ने एक्सरसाइज 15.1 के 2 क्वेश्चन। आशा करता हूं अच्छे से आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा, तो आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद करेंगे अपन नेक्स्ट 15.2।